अर्जुन और राहुल, दो साहसी भाई, छिपे हुए रास्तों और भूली हुई इमारतों को ढूंढना पसंद करते थे। एक गर्म दोपहर उनकी खोज उन्हें अपने गांव के बाहर एक पुराने टूटे हुए मंदिर तक ले गई, जो रहस्य से घिरा हुआ था। जंगल के बीच बना हुआ यह मंदिर एक अनदेखी ऊर्जा से गूंज रहा था। क्या तुम्हें वो आवाज सुनाई दे रही है राहुल? ऐसा लग रहा है जैसे हवा में भनभनाहट हो रही है। जैसे ही वे टूटे हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हुए, उनकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। हवा में नमी और पत्थरों की सड़ांध महसूस हो रही थी। केवल पत्तों की सरसराहट और कौवे की आवाज ही उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। हाँ, थोड़ा डरावना जरूर है, पर एक्साइटिंग भी। भयावह माहौल के बावजूद उनकी उत्सुकता और भी बढ़ गई। वे दोनों मंदिर के अंदर की ओर बढ़ते गए। उनकी फुसफुसाहट खाली हॉल में गूंज रही थी। वे उस रोमांच से अनजान थे जो उनका इंतजार कर रहा था। एक ऐसी यात्रा जो अतीत, वर्तमान और भविष्य की रेखाओं को धुंधला कर देगी। मंदिर का गर्भगृह आश्चर्यजनक रूप से सही सलामत था। धूप अंधेरे में मुश्किल से प्रवेश कर पा रही थी। बीच में एक चौकी थी जिस पर एक शानदार धूप घड़ी रखी हुई थी। ये देखो राहुल, ये तो बहुत अजीब है। अर्जुन ने धूप घड़ी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। ऊर्जा का एक झटका उसे लगा, जिससे वह पीछे एक खंभे से जा टकराया। अर्जुन, तुम ठीक हो? अभी क्या हुआ? एक टूटी हुई खिड़की से बाहर झांकने पर उन्होंने एक अनजान नजारा देखा। मुझे लगता है कि हम समय में यात्रा कर चुके हैं। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था जब वे सावधानी से मंदिर से बाहर निकले। उन्होंने खुद को एक जीवंत बाजार में पाया जो व्यापारियों से खचाखच भरा हुआ था। भव्य पोशाक पहने रईस हाथी पर सवार होकर जा रहे थे। ये तो अविश्वसनीय है, पर डरावना भी। जैसे ही वे भीड़ भरे बाजार से गुजरे तो उन्होंने फुसफुसाहट सुनी। लोग एक शक्तिशाली सम्राट और बड़ी समृद्धि के समय की बातें कर रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि धूप घड़ी उन्हें मुगल काल में वापस ले आई है। दिन हफ्तों में बदलते गए और अर्जुन और राहुल अपनी नई जिंदगी के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने भाषा सीखी, स्थानीय रीति रिवाजों को अपनाया और यहाँ तक कि शाही दरबार में लेखक के रूप में काम भी पा लिया। वे दरबारी साजिशों, भव्य दावतों और सत्ता के षड्यंत्रों को देखते थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम सचमुच यहाँ हैं, मुगल काल में जी रहे हैं, लेकिन हम अपना असली मकसद नहीं भूल सकते। हालांकि घर लौटने की चाहत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वे जानते थे कि उन्हें धूप घड़ी की शक्ति को सक्रिय करने की कुंजी ढूंढनी होगी। उनकी तलाश उन्हें प्राचीन ग्रंथों, फुसफुसाती किंवदंतियों और महल की दीवारों के नीचे छिपे हुए कक्षों तक ले गई। हम जितना ज्यादा सीखते हैं, ये उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। हमें सावधान रहना होगा। जितना ज्यादा उन्होंने सीखा, उतना ही उन्हें इस युग में शक्ति के नाजुक संतुलन का एहसास हुआ। उन्हें सावधानी से चलना था, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक इतिहास के पाठ्यक्रम पर अप्रत्याशित परिणाम ला सकती थी। जैसे ही हमें लगा कि हम धूप घड़ी के रहस्य को उजागर करने के करीब पहुंच रहे हैं, भाग्य ने हस्तक्षेप किया। हमने खुद को अचानक से एक और बार टेलीपोर्ट होते हुए पाया, इस बार एक बिल्कुल अलग युग में। मुगल काल के आलीशान महल और चहल पहल भरे बाजार गायब हो गए थे। उनकी जगह आलीशान औपनिवेशिक इमारतों और घोड़ा गाड़ियों ने ले ली थी। वे अब ब्रिटिश भारत में थे। हमने अपनी आंखों से औपनिवेशिक शासन की वास्तविकताओं को देखा। ब्रिटिश राज की भव्यता के साथ साथ स्थानीय आबादी में बढ़ता असंतोष। हमने अशांति, आजादी की लालसा को महसूस किया। उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के एक परिवार के साथ शरण मिली। उनके दिल उनके साहस और बलिदान के लिए प्रशंसा से भर गए। फिर भी आजादी के संघर्ष के बीच वे इस भावना को नहीं झटक सके कि उनकी उपस्थिति से समय के ताने बाने में हलचल मच रही है, सूक्ष्म परिवर्तन हो रहे हैं। एक अंधेरी रात जब वे एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश इतिहासकार के पुस्तकालय में अतीत की फुसफुसाहट में सांत्वना तलाश रहे थे, तो उनका सामना एक भूतिया व्यक्ति से हुआ। वह भूत औपनिवेशिक काल का एक हताश सैनिक उनकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। उसकी आवाज सन्नाटे में
एक दर्द भरी प्रतिध्वनि थी। अतीत के साथ छेड़छाड़ करने से सावधान रहना, क्योंकि इसके अप्रत्याशित परिणाम वास्तविकता के ताने बाने को ही उधेड़ सकते हैं। एक रक्षक है, एक ऐसा प्राणी जिसे उन लोगों से समय रेखा की रक्षा करने का काम सौंपा गया है जो इसके पाठ्यक्रम को बदलने की हिम्मत करते हैं। उसकी बातों से उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, उनके सबसे बुरे डर की पुष्टि करते हुए। वे केवल समय के साथ यात्रा करने वाले निष्क्रिय यात्री नहीं थे, वे एक खतरनाक खेल में सक्रिय भागीदार थे, एक ऐसा खेल जिसे वे अभी समझने लगे थे। इससे पहले कि वे भूत की गूढ़ चेतावनियों के बारे में और जान पाते, धूप घड़ी एक बार फिर सक्रिय हो गई। इस बार वे एक ऐसे भविष्य में पहुंच गए जो चकाचौंध और भयावह दोनों था। विशाल इमारतें आसमान को छू रही थीं, उड़ने वाले वाहन हवा में उड़ रहे थे और होलोग्राफिक विज्ञापन विशाल शहर को रोशन कर रहे थे। तकनीक हमारी कल्पना से भी आगे निकल चुकी थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जिंदगी के हर पहलू को नियंत्रित कर लिया था। फिर भी चमकदार सतह के नीचे उन्हें नियंत्रण की एक भयावह भावना का एहसास हुआ। एक ऐसी दुनिया जहां दक्षता की वेदी पर व्यक्तित्व का बलिदान दे दिया गया था। वे अथक रोबोटिक प्रवर्तकों द्वारा पीछा कर रहे थे। सर्वव्यापी निगरानी प्रणालियों द्वारा उनके हर कदम पर नजर रखी जा रही थी। भविष्य के अधिकारियों द्वारा शिकार किए जाने पर अर्जुन और राहुल ने खुद को समय के खिलाफ एक हताश दौड़ में पाया। उन्हें उस टेम्परल नेक्सस तक पहुंचना था, एक ऐसा बिंदु जहां विभिन्न युगों के बीच की सीमाएं कमजोर थीं। हमें चलते रहना होगा राहुल। टेम्परल नेक्सस ही हमारा एकमात्र मौका है। मुझे पता है अर्जुन, पर ये जगह, ये तो एक भूल भुलैया की तरह है। वे जानते थे कि उनके हर कार्य के परिणाम होंगे, न केवल उनकी अपनी समय रेखा के लिए, बल्कि उस भविष्य के अस्तित्व के लिए जो वे देख रहे थे। टेम्पोरल नेक्सस पर पहुंचकर टेम्पोरल एनर्जी से चटकती ऊर्जा का एक घूमता हुआ भंवर उनका सामना समय रेखा के संरक्षक से हुआ। यह वह नहीं था जिसकी उन्हें उम्मीद थी। क्या ये संरक्षक है? वो दिखता है एक इतिहासकार की तरह। हाँ, मैं संरक्षक हूँ। धूप घड़ी केवल समय यात्रा करने वाला उपकरण नहीं है, बल्कि संतुलन बनाए रखने का एक उपकरण है। समय के माध्यम से आपकी यात्राओं ने, हालांकि अनजाने में, इस संतुलन को बाधित कर दिया है। उन्हें निष्क्रिय पर्यवेक्षक नहीं, बल्कि सक्रिय भागीदार बनना था। अतीत से सीखना था, वर्तमान को समझना था और भविष्य को आकार देना था। आपके रोमांच यादृच्छिक नहीं थे, वे परीक्षण थे जो आपको समय की अंतर संबंध और उसके नाजुक ताने बाने का सम्मान करने के महत्व को सिखाने के लिए डिजाइन किए गए थे। असली यात्रा समय के माध्यम से नहीं, बल्कि समझ के माध्यम से होती है। इस नए ज्ञान और भारी मन से लैस होकर अर्जुन और राहुल आखिरी बार धूप घड़ी पर कदम रखा। जैसे ही अस्थायी विस्थापन की परिचित अनुभूति उन पर छा गई, उन्होंने क्लोजर की भावना महसूस की। हमने बहुत कुछ देखा है राहुल, ये सब एक सपने जैसा लगता है। हाँ, पर हम आखिरकार घर आ गए हैं। उन्होंने साम्राज्यों की भव्यता, क्रांतियों की उथल पुथल और भविष्य की भयावह संभावनाओं को देखा था। वे वर्तमान में प्राचीन मंदिर के परिचित खंडहरों में लौट आए। धूप घड़ी निष्क्रिय खड़ी थी, उसकी चमक बुझ गई थी, मानो अगले यात्री के अपने रहस्यों को उजागर करने की प्रतीक्षा कर रही हो। ये मंदिर अब अलग लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे ये इतिहास से जीवंत हो उठा हो। वे तेज धूप में बाहर निकले। समय के माध्यम से अपनी यात्रा के बाद चिड़ियों के चहचहाने और पत्तों की सरसराहट की आवाजें एक सुखदायक संगीत थी। मंदिर अब एक रहस्यमय अवशेष नहीं रहा, उनके लिए एक नया महत्व रखता था। यह समय के जटिल जाल, अतीत, वर्तमान और भविष्य के नाजुक संतुलन की याद दिलाता था। जिंदगी अपनी सामान्य गति से चलती रही, फिर भी कुछ भी पहले जैसा नहीं लगा। अतीत की फुसफुसाहट उनके कानों में गूंजती रही, भविष्य की प्रतिध्वनि आगे आने वाले विकल्पों की निरंतर याद दिलाती रही। हम किसी को नहीं बता सकते राहुल, ये हमारा राज है। मैं मानता हूँ, लेकिन इसने हमें बदल दिया है ना? उन्होंने अपना राज किसी के साथ साझा नहीं किया, लेकिन उनके अनुभवों ने उन्हें बदल दिया था।
वे अब केवल अर्जुन और राहुल साहसी भाई नहीं थे। वे एक गुप्त इतिहास के रखवाले थे, एक नाजुक संतुलन के संरक्षक थे। समय के माध्यम से उनकी यात्रा समाप्त हो गई थी, लेकिन उनका असली रोमांच, अपनी विरासत को समझने और उसे संरक्षित करने का रोमांच अभी शुरू ही हुआ था।